महीने की शुरुआत में कुवैत के विदेश मंत्री भारत पहुंचे, तब उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इस बात को साझा किया कि प्रधानमंत्री इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि दोनों देशों frankly speaking, India जो है is a hub for Kuwait's blue collar workers. और इंडियन नरेंद्र मोदी जो लेबर कैंप है वहां पे भी जाएंगे, इंडियन कम्युनिटी से भी बात करें। मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए, और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और के बीच सहयोग और आगे बढ़ेगा। हालांकि 10 बिलियन यूएसडी तक का निवेश कुवैत की तरफ से भारत में किया जाता है, लेकिन अब व्यापार को और आगे बढ़ाया जाए। अब प्रवासी भारतीयों की बड़ी तादाद को देखते हुए पीपल टू पीपल कांटेक्ट के साथ साथ और वहाँ पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसके हवाले से भी। सो मोदी साहब का वहाँ पे जाना कुवैत, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इसकी दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। और असल में तो वो इंडियन जो डियास्पोरा से बात करते हैं वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया है, रेड कारपेट वेलकम दिया गया। की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, या आईटी की बात करें, डिजिटल इंफ्रा की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और कुवैत के बीच सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। और अभी तक जिस तरह का व्यापार हमारा रहा है उससे आगे बढ़कर व्यापार को क्या नई दिशा दी जा सकती है। लेकिन साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि डिफेंस में भी ट्रेड को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस दौरे में बात आगे बढ़ सकती है और कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज पर समझौते हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होनी है। और कुवैत जिन ऐतिहासिक संबंधों पर दोनों देश जिस आधार पर खड़े हैं उसी आधार को और आगे नया रूप दिया जा सकता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ व्यापार करता रहा है और इनमें से अधिकतर देश ऐसे हैं जो भारत के महत्वपूर्ण साझेदार सहयोगी देश हैं। तो इनके साथ भी चूंकि अध्यक्षता इस वक्त जीसीसी की कुवैत के पास है, कुवैत फाउंडिंग मेंबर भी है जीसीसी का, तो ऐसे में इस मोर्चे पर भी भारत और कुवैत के आपसी संबंधों के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे से और महत्वपूर्ण आयाम सामने आ सकते हैं। खासकर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बिंदु पर भी, इस मोर्चे पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का वैश्विक कद विश्व भर में सराहा जाता है, जिस तरीके की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व भर में है, उसको देखते हुए पश्चिम एशिया में स्थिरता को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। और अगर हम स्थिरता और समृद्धि की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्थान से पहले के वक्तव्य में भी इस बिंदु को सामने रखा था कि न केवल व्यापार के क्षेत्र में बल्कि स्थिरता के क्षेत्र में भी, इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता को आगे बढ़ाने में भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। इस वक्त जिस तरीके की भू राजनीतिक चुनौतियां विश्व में हमारे सामने हैं और जिस तरीके की अस्थिरता इस पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भी देखी जा रही है, जिस तरीके से सीरिया का स्थिर परिदृश्य हमारे सामने है और जिस तरीके से लेबनान और इजराइल के साथ साथ हमास के बीच भी संघर्ष जारी है, ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जब कुवैत पहुंचे हैं तो उम्मीदें बहुत व्यापक हैं। इन उम्मीदों को क्या स्वरूप हासिल होगा, कल जब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और बयान सामने आएंगे, तब वक्तव्य सामने आएंगे, तब ये तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे एज ए प्रेसिडेंट तो आई थिंक एक इंडिया के होते थे हामिद अंसारी साहब, उन्होंने 2009 में एक विजिट किया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो सेंट्रल क्वेश्चन है कि हाउ स्टेप बाय स्टेप नरेंद्र मोदी इज गेटिंग क्लोजर विद द मिडल ईस्ट, getting closer with each member of the Middle East, getting closer with every member of the GCC Gulf Cooperation Council, and Pakistan is stepping back.
और ये जो मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, जो उनके अमीर हैं शेख मिशल अहमद अल जबर अल सबा, उनके इनविटेशन पे जा रहे हैं। और ये वो कुवैत के क्राउन प्रिंस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और ज़्यादातर जो बातें हैं वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, कल्चर, ये इनके ऊपर चलेंगे। अब इंडिया जो है बेसिकली, तो फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया जो है इज़ अ हब फॉर कुवैत्स ब्लू कॉलर वर्कर्स। और इंडियन नरेंद्र मोदी जो लेबर कैंप है वहाँ पे भी जाएंगे, इंडियन कम्युनिटी से भी बात करेंगे, और वहाँ पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसके हवाले से भी। सो मोदी साहब का वहाँ पे जाना कुवैत, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इसकी, दैट इज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। और असल में तो वो इंडियन जो डियास्पोरा से बात करते हैं वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक जो है वो, जिसे कहते हैं ना, एक हाला मोदी जो कम्युनिटी इवेंट होगा, जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कुवैत के अंदर, वहाँ पे होगा। सो ये आप समझ लें, ये एक नया चैप्टर इंडिया कुवैत रिलेशंस में है। कुवैत बहुत छोटा सा मुल्क है, बट रिमेंबर नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जाना, दैट गिव्स द मैसेज, एंड दैट मैसेज इज दैट द मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड, the Middle Eastern countries have stopped looking India from a religious lens. They are looking India purely from a lens of a business partner. They are looking in India purely from a lens कि जिस मुल्क के साथ हमारी bilateral trade जो है इस वक्त तकरीबन $10 बिलियन से ज़्यादा है, जिसमें इंडिया जो है वो सिर्फ $8 बिलियन की इम्पोर्ट करता है, 2 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। और अब ये तो वो बाकी है ना, जीसीसी मुल्कों को देख लें, इंडिया की जीसीसी ममालिक के साथ जो ट्रेड है दैट इज $185 बिलियन। मुझे बताएं पाकिस्तान क्या लेता देता है इनके साथ? सो फॉर बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद, मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया है। रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है, उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया